मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मुरे देवादिक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, तेज भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय। प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री धवल सागर जी मनु महाराज की जय। देखिए, शांति धारा का अर्थ अपन समझ रहे हैं 2-3 दिन से, और अभी तक कल आपको हमने ओम बीजाक्षर, परसों ओम बीजाक्षर के बारे में बताया था, कल ह्रीम बीजाक्षर के बारे में बताया था कि जो ह्रीम बीजाक्षर है वो हमारा कल्याण करने वाला है। ये 24 तीर्थंकर भगवान की पवित्र ऊर्जा को देने वाला है ह्रीम बीजाक्षर। इसी प्रकार से श्रीम बीजाक्षर जो है ना, वो हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाला है, क्योंकि श्रीम बीजाक्षर का ध्यान करने से या इसको उच्चारण करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है, ऐसा भी लिखा है इसमें, क्योंकि लक्ष्मी को देने वाला है। और जो लक्ष्मी मतलब दान देता है जो व्यक्ति, तो उसकी कीर्ति तो बढ़ती है ना। जैसे कल हमने बताया था कि आज से लाखों वर्ष पहले मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, उसमें करोड़ों करोड़ों मुद्राएं समर्पित की थी। विधान जब प्रतिदिन होता था ना, तो मुद्राओं को समर्पित करके वो भगवान का अभिषेक किया करती थी। तो आज तक कीर्ति फैल रही है कि नहीं? तो ये कीर्ति को देने वाला है, लक्ष्मी को देने वाला है। इसमें लिखा है कि दरिद्र लोग जरूर इसका उच्चारण करें और इसकी आराधना करें, क्योंकि दरिद्रता कैसे दूर होती है? कोई अमीर व्यक्ति आसमान से नहीं आता है और दरिद्र भी कहीं आसमान से नहीं आता है। हमारा कोई अशाता कर्म का उदय होता है तो हमें दरिद्रता प्राप्त होती है। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा साता कर्म का बंद होता है, तो अपने आप ही लक्ष्मी आती है, वैभव आता है। इसमें कोई वो वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो लोग दान दे रहे हैं उनसे स्वयं अपन अनुभव ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस दान का प्रभाव क्या होता है। और जब व्यक्ति के पास आता है ना, तभी दान देता है ना। एक दान की महिमा या पंच परमेश्वरी की, ये जो अपन जिनालय में हम भगवान की भक्ति करते हैं या जिनालय में हम जिस रूप में भी दान देते हैं, चाहे वो हम भूमि दें, कोई मंदिर के लिए दान दें या बोली में दान दें, तो इसकी क्या महिमा होती है। हम लोग 2015 में राजेश जी, 16 में नहीं 15 में, कहाँ थे? राजस्थान में थे, अर्थूना में। छोटी सी समाज है वहाँ पे, 90-100 घर की समाज है बस। परम पूज्य मुनिषी आगम सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी होगी वहाँ पर कि ये आपका मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब तो कुछ आपको करना चाहिए, अच्छा मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो समाज ने पूरा का पूरा पत्थर का मंदिर बनाने की भावना बना दी। बहुत अच्छा पत्थर का मंदिर वहाँ पे बन रहा है,
जब वो मंदिर बन रहा था तो वो जगह छोटी सी थी। हम लोगों ने जब चातुर्मास किया तो एक दादी ने वो पूरी घटना सुनाई हमें कि महाराज जब मंदिर की बनने की बात आई तो हमारा मंदिर मकान मन को मंदिर के पीछे साइड ही था। तो महाराज जी ने हमें प्रेरणा दी कि ये मकान तो आपको मंदिर को दे देना चाहिए। अगर आप मंदिर जी के दे देते हैं तो और अच्छा है, मंदिर थोड़ा विस्तार को प्राप्त हो जाएगा और अब पत्थर का मंदिर बन रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बदले में समाज आप जो मांग करो, यानी जो आपकी यहाँ की कैपेसिटी उस मकान की हो, उस हिसाब से समाज आपको पैसा दे देगी। अब उनके भावों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने कि जब इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इतनी बड़ी महिमा दान की गाई जाती है और हमें मंदिर के लिए कुछ देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम मंदिर को ये मकान देते हैं और हम निःशुल्क देते हैं, कुछ भी नहीं लेंगे इसका। अब देखना, संयोजना इन कर्मों की हमें दिखती नहीं, किंतु अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वा सिद्धि का, तो उसमें आया है क्या आया, शाता कर्म कैसे बनता है, भूत प्रेत अनुकंपा दान सराग संयमादि शौचमति सदवेद्य से, ये है ना। तो ये हम जब अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं ना तो साता कर्म बनता ही बनता है। और साता कर्म के बंद जब होता है ना तो सब प्रकार की साता होती है। ऐसा चमत्कार हुआ कुछ उनके जीवन में। उनका बेटा सांगानेर से शास्त्री करके आया था और वो उज्जैन में कहीं सर्विस करता था। आज से अब 10-15 साल पहले की बात हो गई ना। 1500 या 2000 रुपये में, 1000-1500 रुपये में वो सर्विस करता था उस समय कहीं पर। वो घर पे आया और घर पे उसने अपने मकान में ही ईमित कंप्यूटर की दुकान प्रारंभ किया। और धीरे धीरे बस इस घटना के दान देने के बाद, ये घोषणा करने के बाद, उसकी दुकान कम से कम 50 दुकान होंगी गांव में, पर सबसे ज़्यादा दुकान इसकी चलने लगी और सबसे ज़्यादा भीड़ इसकी दुकान पे आने लगी। और जब हम लोग पहुँचे, आगम साहब महाराज जी ने प्लानिंग 1-2 साल पहले बनवाई थी, हम बाद में पहुँचे हैं। उसने ये काम किया और जब उसी समय ही ऐसे मतलब भाव उनके बन गए और ऐसी पवित्रता मन में आई कि जब मंदिर का शिलान्यास हुआ ना तो 16 लाख रुपए तक की बोली बढ़ाई उन्होंने। किंतु इससे भी कोई बढ़ चढ़ करके आ गया होगा और बोली फिर दूसरे व्यक्ति ने ले ली। फिर हम लोग पहुँचे तो 11 लाख रुपए का उन्होंने कलश दिया चातुर्मास का। फिर विधान हुआ तो विधान में फिर 7 लाख के कोई पात्र बन गए। फिर जो मंदिर बन रहा है ना, उसी मंदिर में अब महाराज जी ने कहा ये मूर्ति तो पुरानी सी लग रही है, नई मूर्ति विराजमान होना चाहिए। इसकी निछावर राशि पूज्य वीर सागर जी महाराज ने 51 लाख रुपया रखी। पूरा चातुर्मास निकल गया किंतु उसकी संयोजना नहीं बन पाई। 1-2 व्यक्ति को प्रेरणा दी। फिर वहाँ पर कुछ समय के बाद सुधासागर महाराज जी का भी आगमन हुआ। हम लोग सब एक साथी थे उस समय। फिर कहा गांव के हिसाब से थोड़ी निछावर राशि ज़्यादा है तो 31 लाख रुपए उसकी कर दी। 31 लाख की बोली उन मूल नायक भवन को विराजमान करने की भी उसी परिवार ने बोली थी जिसने जमीन की घोषणा की थी। अब जब उसने ये काम किया तो अभी उसकी दुकान यहाँ गांव में थी। अब रोड साइड थोड़ा बढ़ रहा था शहर और मार्केट वगैरह उधर ही जा रहा था। तो इस मार्केट में उसको एक ज़मीन लेना थी। कम से कम वो ज़मीन की कीमत 40-50 लाख हो गई जो उस समय में बता रहे थे वो। किंतु किसी उनके नेता से कोई संपर्क था या संपर्क बन गया, जो भी संयोजना बन गई। जो साता का उदय आता है ना तो कोयला में भी हाथ लगाओ तो सोना होता है। तो ऐसे करके मात्र 18-19 लाख में उसको वो चौराहे की ज़मीन मिल गई। ऐसा जादू होता है, इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों ने देखे। और ये सब होता है धर्म करने से ही, दान करने से ही। क्योंकि ये इतनी शांति धारा यहाँ पे की जाती है। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है तो अपने आप ही उससे ही साता कर्म बनता है। जो इसकी महिमा को समझता है। हम लोगों का चातुर्मास हाँसी में हुआ था। राजेश जी, हाँसी जी के मुकेश जी को जानते हो? नहीं जानते हो?
जैसे विद्याग्रज फाउंडेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शिविर में भी आए हैं। तो उन्होंने तो कह के रखा था कि महाराज जी इस चातुर्मास में अगर कोई व्यक्ति शांति धारा करने आता है, जब हम लोगों ने महिमा बतलाई, नहीं तो मैं तो परमानेंट ग्राहक हुई। पूरे 4 महीने में उन्होंने 20 बार 50 बार शांति धारा की होगी, क्योंकि इस शांति धारा में बीजाक्षर मंत्र हैं और ये बहुत पावरफुल हैं। कल हमने आपको बताया था कि बीजाक्षर कैसे बनते हैं। अक्षर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अक्षर और व्यंजनों को कई अक्षर व्यंजन जब मिल जाते हैं तो वो एक बीजाक्षर होता है। जैसे कल हमने ओम के बारे में बताया था, ऐसे हिरीम है ना, हिरीम भी पर्टिकुलर अक्षर नहीं है। इसमें क्या क्या है, हा है, रा है, ई है, फिर म है, पूरा कई अक्षर मिले हुए हैं इसमें। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनको जब प्रभु के ऊपर कोई अच्छा साधक जो स्वयं साधना करने वाले हों, बहुत अच्छे से उस साधना का पुट भी उसमें लगता है। आप सभी लोग क्या करते हो, साधना करते हो। कौन कौन आज व्यक्ति कितने बजे उठा था, कौन, राजेश जी कितने उठ गए थे? 4:30 बजे उठ गए थे राजेश जी, क्योंकि प्रतिमाधारी श्रावक है। और बेटा 7 बजे उठे थे, है ना। और आप लोग त्यागी वृत्ति है तो थोड़ा तो उठ ही जाते हैं टाइम से, है ना। और सामान्य श्रावक क्या करता है, हम भी जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कई बार 9 बजे तक भी सोते थे, पर ही 9 बजे जाके अभिषेक करते थे, किंतु आलस प्रमाद हो जाता था। किसी कारण से रात्रि में जागरण हो गया, कुछ हो गया, तो भी 8-9 बजे तक सोते थे। तो त्यागी वृत्तियों की बात अलग है। सामान्य श्रावकों की स्थिति तो क्या है, ऐसे भी श्रावक हैं। दिल्ली वगैरह में हम रहे, हम इधर आहार करने के लिए आए हैं और उधर से देखा कि वो बेटा सो कर के उठ के चला आ रहा है, 12 बजने को है। ऐसे होता है। और क्या साधना कर पाते हैं गृहस्थ अवस्था में आप लोग, आकुलता ही बनी रहती है हमेशा। तो जो मुनि महाराज होते हैं 3 बजे से उठ जाते हैं, 3:15 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3-4 बजे से उठ करके अपनी जो साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, उनके मुखार बिंद से जब शांति धारा होती है तो वो ऊर्जा भी अपन को प्राप्त होती है, क्योंकि उनकी वाणी के पूर्वक वो बीजाक्षर का उच्चारण किया जा रहा है और उनके द्वारा आपके मंगल की भावना भाई जा रही है। तो उसमें और अधिक अधिक पावर बढ़ता है। और ये हम लोगों ने देखा है कि जब अच्छी भावना को भाते हुए हम लोग ये आप सबके लिए कल्याण के लिए इसमें भावना भाते हैं तो और अतिशय घटित होते हैं। तो इन बीजाक्षरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसी जो क्लीम बीजाक्षर है, इसमें क्लीम, ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, किंतु लिखा है इसमें इसके प्रभाव से लक्ष्मी बढ़ेगी बहुत। इस क्लीम बीजाक्षर का भी आप जैसे भी आप इसकी साधना करेंगे, आराधना करेंगे, और शांति धारा में तो ये बोला ही जाता है, किंतु इसमें लिखा है इसके प्रभाव से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, किंतु इसको पाप में खर्च ना करें। अगर पाप में खर्च करोगे ना तो गायब भी हो जाएगी। तो यदि आपके सात्विक कर्म का उदय आता है, लक्ष्मी आपके पास यदि आती है, तो इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, कि आपके पास वैभव प्राप्त हुआ है तो उस वैभव को फिर से पुण्य के कार्यों में लगाओ, तो आपको पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा और आपके जीवन में और सुख शांति आएगी, ऐश्वर्य आएगा, वैभव आएगा। और यदि पुण्य के उदय से आपको मिला है और यदि आप इसको पाप में लगाते हो तो ये कौन सा कहलाता है? ये आपका कहलाएगा पापानुबंधी पुण्य, क्योंकि पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य के उदय से आपको मिला है, किंतु अब आप इसको पाप कार्यों में लगा रहे हैं तो अब पुण्य बनेगा क्या? पाप ही बनेगा। संसार के जितने भी कार्य हैं, आप लोग जो कार्य करते हो वो तो पाप का ही अनुबंध कराने वाले हैं। तो पुण्य के उदय से वैभव को प्राप्त करके और पुण्य के कार्यों में हम लगाएंगे तो इससे हमारा ऐसा और पुण्य बनेगा कि जो हमारा इस जीवन में भी हमें सुरक्षा देने वाला होगा और हमारी निधि अगले जीवन के लिए भी बनेगी। सही इन्वेस्टमेंट है कि आप सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने वैभव का, अपना ऐश्वर्य का पंच परमेष्टि के भैयावर्ती के रूप में
उनके चरणों में समर्पित करने का मौका मिलता है तो हमें करना चाहिए। ऐसी बुद्धि जब आ जाए जब होता है काम, है ना। देखो हमारे राजेश भैया जी पुणे में हैं, आईटी इंजीनियर हैं। अब इतनी भी क्षमता नहीं, इन्होंने अपनी क्षमता से भी बढ़ के काम करते हैं। क्यों अशोक जी? सुषमे तो दिया दिया, किंतु जब जयजिरेंद्र में आपने प्रतिमा की घोषणा की तो मन प्रसन्न हुआ। 81 लाख रुपए की प्रतिमा का सौभाग्य इन्होंने वहाँ पर जयजिरेंद्र सोसाइटी में जो भगवान विराजमान हैं होने वाले हैं उनकी मूलना एक प्रतिमा, कौन सी? एक दूसरी प्रतिमा, सामान्य प्रतिमा, और आज साइड वाली प्रतिमा की भी निछावर राशि 81 लाख रुपया देकर के यानी वह सौभाग्य प्राप्त किया। अच्छा सही बताना, आपने जब से प्रतिमा की घोषणा की है कुछ आपका डिमोशन हुआ है? डिमोशन तो नहीं हुआ है ना। तो ये ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है कभी भी। हम लोगों ने हमने बहुत छोटी उम्र से देखा है। आचार्य भगवान बहुत छोटे से थे हम, तो उस समय आचार्य जी जब 75 में वो आए होंगे, हम 3 साल के होंगे क्योंकि हमारा जन्म 72 में हुआ। किंतु आचार्य जी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था और जैसे भी 10, 12, 15 साल के बड़े से हुए, जब तक समझ आई तब से गुरुवर के देखा कि कैसे वहाँ पे बुंदेलखंड में क्या हो गया, कैसे जिनालयों का, तीर्थों का, क्षेत्रों का उद्धार हो गया। और जो लोग हमारे थोड़े परिचय में आए, जो उस दान से जुड़े, कहाँ वो व्यक्ति जमीन पर चलने वाले थे, आसमान में चल रहे हैं आज। जो भी व्यक्ति दान से जुड़ा, तो ये दान की महिमा होती है, इसको हमेशा देते रहना चाहिए। क्योंकि श्रावक के लिए आपके लिए दान ही ऐसी वस्तु है कि आपके पाप को धोता है ना। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप दान देंगे। एक कल ऐम बीजाक्षर के बारे में भी हमने बताया था कि ऐम बीजाक्षर जो है ये वाणी में सरस्वती लाता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। और जब बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो अपने आप ही साहस आता है। मुख से जो भी निकलता है वो शब्द प्रभावकारी बनता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्य भैया, क्या लक्ष्य है आपका? है आपको इंजीनियर बनना है ना? बन चुका, जो भी लग गया है ना। अब और अपना जो भी काम करो उसमें साहस आए आपके लिए कि नहीं, जो आप बोलो आपके सब प्रभावकारी बने और अपना क्षयोपम और भी आपका डेवलप हो, अच्छे आगे बढ़े। तो इस ऐम बीजाक्षर का कभी भी मन बने, जब भी ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, इसको एम नहीं बोलना, ऐम है, ऐम। जिस पर मात्रा लगी रहेगी ना तो आई नाम ही है उसका, ए और आई। तो आई को अपन आई बोलेंगे कि ए बोलेंगे? आई बोलेंगे ना। आप बताइए, ये एड़ी का आई है ना का, हम कहेंगे तो ऐम आएगा उच्चारण इसका, तो ऐम बोलना चाहिए। अपन बड़े बाबा का मंत्र बोलते ओम श्रीम क्लीम, कोई बोलना मंत्र श्रीम एम, एम बोलते ना, एम ही बोलते हो आप, एम नहीं तो एम, यानी आई की मात्रा आना चाहिए। हाँ ऐम, तो वो उच्चारण सही माना जाएगा। तो ऐसे ये भी बहुत अरम बीजाक्षर है, ये भी बहुत पावरफुल है। थोड़ा सा कल बताया था इसका अर्थ, और भी कल इतना ही बताया था हमने कि अरम बीजाक्षर मंगलवाची है, आपका सब प्रकार का मंगल करेगा। और यहाँ पे लिखा है इसका ध्यान करने से पावर भी बहुत बढ़ता है, अरहम बीजाक्षर का, है ना। तो इसका ध्यान, अरहम बीजाक्षर का ध्यान आप ललाट पर करें, क्योंकि ये सिद्ध परमेष्ठी का वाचक है। आ से लेकर के हा तक पूरे अक्षरों का समाहित इसमें है, अक्षर पूरे बहुत पावरफुल है अरहम भी। तो इसके लिए आप लोग, और ये सारे बीजाक्षरों का उच्चारण शांति धारा में किया जाता है, तो इससे शांति धारा के गंधोदक में पावर बढ़ता है ना। तो ऐसे इसकी महिमा है। पूरे एक बीजाक्षर का हम आपको बता रहे हैं रोज़। कल अब और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, या इनके बारे में और हमें कहीं से जानकारी मिलती है, कहीं से भी, और तो इसकी बहुत महिमा है। एक बीजाक्षर बहुत पावरफुल है। अब जिसके पास जैसे सूत्र रहता है ना, उस सूत्र की, जैसे तत्वा सूत्र की टीकाएँ कितनी लिखी गई, सर्वासिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक,
गंध हस्ती महाभास तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे इन बीजाक्षरों के ऊपर तो कई टीकाएँ लिखी जा सकती हैं, जिसको जितना ज्ञान हो उसकी महिमा बता सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य नयापन श्री वीर सागर जी महाराज की, उन्हीं श्री विशाल सागर जी महाराज की। धवल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो कुलभूषण देशभूषण भगवान की।